अस्सलाम वालेकुम। ये आप लुकमा देख रहे हैं, ये एक ऐसा पेशेंट जो मेरे पास एडमिट है और जब वो खाना खा रहा था तो मैंने उसका देखा कि वो इस लुकमे को मैंने उसी के साथ ही पकड़ लिया। तरीका उसका क्या था, उसने इसको ऐसे रोल किया, इसके 4 हिस्सों को इस तरह लिया और सालन इस तरह भर के तो वो खा रहा था। ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि ये इतना बड़ा लुकमा जब आप इसको तनावल कर रहे होते हैं तो आईबीएस का पेशेंट, वैसे भी कोई भी कंडीशन मेडिकल है, ख़ासतौर पर गट के रिलेटेड है, इसके पीछे असबाब के हैं, उनको जब तक ना हटा लिया जाए पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो आप लुकमा तोड़ते हैं कोशिश करें कि उसको छोटा रखें। जब आप उसको खा रहे होते हैं, आपका लुआब इस काबिल बना देता है उसको, जितना ज़्यादा लुआब लगेगा, जितना ज़्यादा वो लुकमा रोल होगा और लुआब लगेगा और वो इस काबिल होगा कि मैदा के में जाके हज़म हो। यानी आपका आपका ये जो मुंह है, आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये इस काबिल बनाता है कि ग़िज़ा मैदे काबिल हो जाए हज़म करने के, और मैदा इस काबिल बनाता है ग़िज़ा को कि आंतों के हज़म होने का अमल जो होता है, आंतों में जाके वहाँ पे वो तकमील का अमल हो, और आंतें इस कदर उसको डाइजेस्ट करने का अमल और हज़म करने का अमल करती है कि वो जिस्म का हिस्सा बन सके। जब आप ग़िज़ा को प्रॉपर तरीके से नहीं खाते, ये एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं किसी भी शख्स के, किसी के भी लिहाज से। पीछे जब तक उन असबाब को ना हटा लिया जाए कि जिसकी वजह से आपका आईबीएस या मैदे का या आंतों का मसला ट्रिगर हो रहा होता है, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। उन अपनी आदत को बेहतर करें जो मेन सबब बनता है आपकी मेडिकल कंडीशन ये ख़ास तौर पर आपके मैदा के ख़राब होने का। ये मैंने एक पेशेंट को खुद मैंने उनका पकड़ा, उनकी जो कंडीशन थी कि इतनी, आप खुद करीब से आप देख लें कितना बड़ा है ये। असल में इसके 4-5 हिस्से होने चाहिए ताकि ग़िज़ा सही तरह से आप उसको रोल कर सकें और मैदा में और आंतों में जाके वो तकलीफ़ का बायस ना बने।